हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के संविधान में जो चैप्टर करवा रही हूँ वो है अमेरिका की कांग्रेस व्यवस्थापिका। अमेरिका में व्यवस्थापिका का गठन किस प्रकार से होता है और क्या इसका स्वरूप है। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है क्योंकि वहाँ संघीय सिद्धांत का संविधान में संघीय सिद्धांत रखा गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है ये अमेरिका में इसका जो नाम है वो है कांग्रेस है। कांग्रेस की बैठकें यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सभाओं की व्यवस्थापिका सभाओं के लिए कांग्रेस का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका की विधि निर्माण की सत्ता को कांग्रेस के अधीन रखा गया है। कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो सदन है वो है प्रतिनिधि सभा, ये निचला सदन है कांग्रेस का। ये पूरे राष्ट्र से इस सदन में सदस्य जो है निर्वाचित होकर आते हैं। सबसे पहले हम सीनेट के बारे में चर्चा करेंगे कि सीनेट का कार्यकाल क्या है, किस प्रकार से निर्वाचन होता है, क्या सीनेट का विशेषाधिकार है और उम्मीदवारों की योग्यताएं क्या हैं। सीनेट का जो तुलना जो है भारत की राज्यसभा से की जाती है। सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 100 है, क्योंकि संविधान में ये रखा गया है कि समान प्रतिनिधित्व जो है सीनेट में सभी राज्यों का होना चाहिए। इसलिए हर राज्य, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, समान रूप से 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। और इसलिए 50 राज्य हैं यूएसए में और 50 राज्यों से 2-2 सदस्य आते हैं और इसलिए वर्तमान में सदस्यों की संख्या 100 है। सीनेट का जो कार्यकाल है वो संविधान में 6 वर्ष रखा गया है, लेकिन पूरी सीनेट का कार्यकाल जो है, पूरी सीनेट जो है चुनाव नहीं होते। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सीनेट का चुनाव होता है। पैनल नया आता है, पैनल के हिसाब से 2 वर्ष के बाद नए सदस्य आते जाते हैं और पुराने हटते जाते हैं। इस हिसाब से चुनाव होता है। सदस्यों के चुनाव की जो विधि पहले प्रत्यक्ष थी, लेकिन 70वें संशोधन के द्वारा 1913 में सीनेटर के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष कर दिया गया है। मतदाता प्रत्यक्ष रूप से सीनेटर का चुनाव राज्य के करते हैं। सीनेटर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन उम्मीदवारों के लिए जो योग्यताएं संविधान ने निश्चित की गई हैं वो है कि उम्मीदवार जो है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अमेरिका में नागरिक के रूप में 9 वर्ष से रह रहा हो। तीसरी जो योग्यता उम्मीदवार की होनी चाहिए वो है उस राज्य का निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। चौथी जो योग्यता है वो है कि किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उम्मीदवार। इस प्रकार से योग्यताएं जो हैं संविधान में सीनेट की निश्चित की गई हैं। अब है कि सीनेट के जो निर्वाचित सीनेटर हैं उन सदस्यों की जो विशेषाधिकार है वो है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। दूसरा जो विशेषाधिकार है सीनेटर का वो है महाभियोग का निर्णय। महाभियोग का निर्णय जो है सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करना। चौथा जो विशेषाधिकार है वो है विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों की पुष्टि करना। इसके अलावा कुछ विशेषाधिकार जो है दोनों सदनों को समान रूप से दिए गए हैं। जैसे कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। दूसरा है दोनों सदनों को अपने निर्वाचन के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ढंग को निश्चित करने का भी अधिकार है। तीसरा जो विशेषाधिकार दोनों सदनों का है वो है संघीय कार्यपालिका के विभागों तथा संघीय पदाधिकारियों के पदों का निर्माण करने का अधिकार भी दोनों सदनों को है। ये विशेषाधिकार जो है सीनेट और प्रतिनिधि सभा के दोनों के समान रूप से हैं। सीनेट का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है सीनेट के
बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन सीनेट का न तो वो सदस्य होता है, न ही वो किसी दल का बहुमत दल का सदस्य होता है। सीनेट